वहाँ पे पानी लाने सुबह जाता है, उसका कहीं 4 बजे जाके नंबर लगता है। जो 12 बजे के बाद जाता है वो रात को 2 बजे वापस आता है। पानी का इतना बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ पे एक स्कीम शुरू हुई थी कुंड मजाड़ी के नाम से, जो कि 2010-11 में उसका बोरिंग हुई। उसके नाज़रीन, मैं हूं का मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं CRF न्यूज़ बेबी। हमारे साथ खुसूसी बातचीत के लिए तहसील मेंढर से नक्का मजाड़ी से राजा वसीम खान जी मौजूद हैं, जो कि नक्का मजाड़ी जो कि अपनी पंचायत के बारे में और ख़ासकर मैं बात करूं तहसील मेंढर के बारे में जो है बताने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ पर क्या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किस तरीके की लोग जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस किस परेशानी का जो है सामना कर रहे हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो। सारी इन्फॉर्मेशन हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी जो है CRF न्यूज़ का, कि जो आप यहाँ हमारे पास यहाँ पे आए और हमारे लोगों की मुश्किलात आपने देखी। देखो, आपने हमारी पंचायत का ऑलमोस्ट जो है वो बहुत सारी वार्डों का विज़िट किया है। आपने देखा कि ये बहुत पहाड़ी इलाका है। जी बिल्कुल। और बहुत दूर दराज का इलाका है। यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी परेशानी है। हमारी तकरीबन वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 5, 1, मतलब पूरी 7 वार्डें हैं, सातों की सातों वार्डें जो है ड्राई हैं। और पानी का लेवल जो है वो इतना डाउन हो चुका है कि जो हमारे नेचुरल सोर्सेज थे, जो हमारे 1-2 चश्मे थे, वो भी आज सूख गए हैं। पानी का इतना बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ पे एक स्कीम शुरू हुई थी कुंड मजाड़ी के नाम से, जो कि 2010-11 में उसका बोरिंग हुई, उसकी शुरू हुई। उसका फर्स्ट स्टेज जो है वो मुकम्मल हुआ, सेकंड स्टेज हुआ। उसमें जो इस टाइम हमारे यहाँ के लोकल मुलाजमीन हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने मतलब हमारे अगर 10% घरों में उस टाइम जो है वो कनेक्शन लगे हैं तो वो उस पर काम कर रहे हैं, उनको पानी मिल रहा है। लेकिन हमारी 95% जो है वो पंचायत है वो बिल्कुल ड्राई है। वहाँ पे फिर उसके बाद जो है वो स्कीम का काम कैसे हुआ, क्या हुआ, बंद हुआ। करोड़ों रुपए की स्कीम थी, उसका मिसयूज हुआ। चलो, मैं उस चीज़ को भी छोड़ के आपको ये कहूँ कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये नारा दिया कि हर घर जल हर घर नल, तो हमें ये उम्मीद लगी कि हमारे घरों तक भी नल पहुँचेगा, हमारे घरों तक भी जल पहुँचेगा। लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे घरों तक नल तो पहुँचे लेकिन जल नहीं पहुँचा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नक्का मजाड़ी लोग हमारी इतनी बदकिस्मत पंचायत है कि यहाँ पे न तो नल पहुँचे और न ही जल पहुँचा। उसके बाद यहाँ पे जल शक्ति स्कीम का जो काम शुरू हुआ, वो भी उसके लिए बोर हुआ, उसके क्वार्टर बने, लेकिन उसके बाद एक पाइप भी जो है वो उसकी आगे नहीं लगी। क्वार्टर वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, उनको प्लास्टर तक नहीं किया गया। और मैं न जाने इस गवर्नमेंट की, इसमें मैं तो ये अपील करूंगा LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर जो है वो सही तरीके से इंक्वायरी की जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तारीख का अगर सबसे कोई बड़ा स्कीम है तो वो ये जल शक्ति इसमें हुआ है। इसके बाद हमारे लोग सख्त परेशान हैं, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। जहाँ पे अगर कोई 1-2 नेचुरल सोर्सेज है भी या नेचुरल चश्मा है भी, तो वहाँ पे इतनी बड़ी लाइनें लगी होती हैं कि जो हमारी माँ बहन या जो इंसान वहाँ पे पानी लाने सुबह जाता है, उसका कहीं 4 बजे जाके नंबर लगता है। जो 12 बजे के बाद जाता है वो रात को 2 बजे वापस आता है। और फिर पिछले दिनों जब ये हालात टेंस हुए, यहाँ पे बॉर्डर बहुत ज्यादा शेलिंग हुई, तो हमारे लोग जो है वो खौफ के मारे, एक तो शेलिंग का खौफ था और एक ये खौफ था कि हम पियेंगे क्या, हम खाना कैसे बनाएंगे, हम नहान धोएंगे कैसे। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि अगर आपने ये स्कीम जो है शुरू की है तो इसको लोगों तक इसका फायदा भी पहुंचना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है वो इस स्कीम का कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे जो वाटर क्राइसिस है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपने बोला है कि यहाँ पे जो नेचुरल स्प्रिंग्स हैं, नेचुरल सोर्स हैं, वो भी उस तरीके से मतलब उसमें इतना पानी नहीं है, लाइनें लगी रहती हैं वहाँ पर। और जो JJM स्कीम की बात कर रहे थे कि वो कम्प्लीटली यहाँ पे फेल है, तो ये यकीनन जो है वो गवर्नमेंट का और जल शक्ति डिपार्टमेंट का एक फेलियर है। तो उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, जो बिजली का है, वो किस तरीके का यहाँ पे वर्क कर रहा है। बिजली का सिस्टम जो है वो कदरे बेहतर है जल शक्ति से। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफार्मर भी लगे हैं, लेकिन अभी भी जो है वो पोलों की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि हमारा यहाँ पहाड़ी एरिया है। हमारे जहाँ पे जो ये एक मकान है, अगर कहीं पंजाब में या आप किसी और स्टेट की बात करें तो वहाँ पे एक घर को आपको कवर करने के लिए अगर 2 पोल चाहिए, तो यहाँ पे एक घर को कवर करने के लिए आपको 10 पोल चाहिए। तो आबादी बढ़ती जा रही है, घर नए बनते जा रहे हैं, लेकिन पिछले जो ये 3-4 साल गुजरे हैं, इसमें एक पोल तक भी हमारी पंचायत को जो है नहीं मिला है। तो ट्रांसफार्मर की भी जरूरत है, मजीद पोल्स की भी जरूरत है। लेकिन इस टाइम ये जो खुशहाली का जो स्पेल चल रहा है इस टाइम मेंढर में, अगर सबसे ज्यादा कोई परेशानी या पूरी मेंढर की बात करूंगा, मैं बालाकोट की बात करूंगा कि PHE डिपार्टमेंट जो है, हालांकि हमारे यहाँ के जल शक्ति के मिनिस्टर भी हमारी मेंढर से हैं, लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि जो है वो पूरा डिपार्टमेंट जो है वो लोगों को पानी प्रोवाइड करने में नाकाम हो चुका है। जी, तो लाइट के बारे में बात करेंगे कि क्या बिजली का टाइम शेड्यूल क्या है, क्या वो प्रॉपर टाइमिंग पे आती है या नहीं।
बिजली यहाँ पे जो मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारी लाइन जो है वो जो ग्रिड स्टेशन से आ रही है वो काफी लंबी है। जी वहां पे जैसे ही आसमान पे बादल आते हैं तो कभी पेड़ गिरता है, कभी कुछ गिरता है, तो वो बिजली जो है वो बंद हो जाती है। जी मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश रहेगी कि ये नक्का मजाड़ी नाड़ इसके लिए एक अलग से ग्रिड स्टेशन जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है बिजली की चलो कदर हाल बेहतर है। बिजली के जो हमारे यहाँ के लोकल मुलाजमीन हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, हमें लोगों को कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन गर्मियों के दिनों में जैसे पहले हालात ठीक थे, लेकिन इन गर्मियों में जो है वो बिजली के कट जो है वो लंबे लंबे लगना शुरू हो गए हैं। तो मैं बिजली डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश करूँ साहब आपके माध्यम से कि लोग एक तो पानी के लिए तरस रहे हैं, तो प्लीज आप उनको बिजली के लिए भी ना तरसाएं। जी। तो ये थे हमारे साथ राजा वसीम खान, जिन्होंने बिजली को लेकर और पानी को लेकर अपने मसाइल, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं, पूरी आवाम की आवाज़ ये जो है बने हैं। इन्होंने आवाज़ उठाई है कि ना तो यहाँ पे इनको पानी मिल रहा है और ना ही यहाँ पे बिजली का उस तरीके का कोई शेड्यूल है। तो मेरी भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि बहरहाल इन्होंने ये कह भी दिया है कि जो जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है वो इसका कंप्लीट फेलियर है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो जावेद अहमद राना है, जो कि मिनिस्टर है, यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर है यही मेंढर से, उनके होने के बावजूद जो है वो ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो लोग फेस कर रहे हैं। तो ये यकीनन जो है वो एक बड़ी दुख की बात है। बहरहाल आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें CRF न्यूज़ के साथ।